वेलकम टू ड्राइव एंड बियॉन्ड। आज मैं बात करने लगा हूँ सुजुकी ऑल्टो एजीएस के बारे में। और अगर ये कहा जाए कि ये गाड़ी पाकिस्तानी अर्बन ट्रैफिक का किंग बन चुकी है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब इस गाड़ी की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये सुजुकी ऑल्टो 8 जनरेशन है और ये पाकिस्तान में आने वाली 8 जनरेशन ऑल्टो का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसको एजीएस कहते हैं। ये गाड़ी जब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई थी तो इसके साथ पाकिस्तान ने एक अचीवमेंट भी अनलॉक की थी। वो ये थी कि पाकिस्तान ऑल्टो को इस जनरेशन के ऑल्टो को मैन्युफैक्चर करने वाला जापान के बाद दूसरा कंट्री बन गया था। और इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इसके जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या असेंबल हो रहे हैं, और जो कि इसके पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं वो जापान से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमें पहले कुछ पार्ट्स थाईलैंड के मिलते थे, वो इस गाड़ी में नहीं है। इसमें जो पार्ट्स हैं वो मोस्टली पाकिस्तान के हैं और जो कुछ जो बाहर से आ रहे हैं वो जापान से आ रहे हैं। और ये गाड़ी का जो डिज़ाइन है, जब ये गाड़ी नई नई आई थी, जेडीएम वेरिएंट्स 2015-16 में पाकिस्तान में आना शुरू हुए थे, तो मुझे जब इस गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगता था। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कलर्स भी उस टाइम पे मिलते थे। जब जापानीज़ गाड़ी आती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स थे, डिफरेंट बम्पर्स, डिफरेंट लाइट्स वाले आते थे, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी यूनिक और खूबसूरत बनाता था। अब अगर इस गाड़ी के थोड़ा एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी बेसिक और फंक्शनल रखा गया है। सबसे पहले हम इसके बम्पर की बात करते हैं। उसमें जेडीएम मॉडल से सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये इसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है, और जो हेडलाइट्स हैं उनको बेसिक रखा गया है, वही हेलोजन हेडलैम्प्स बेसिक वाले। और फिर अगर हम आगे आएँ तो इसमें 13 इंचज़ के हमें व्हील्स मिलते हैं जो जिन पे हमें प्लेन व्हील कैप्स मिल रहे हैं। फिर अगर हम इसकी साइड्स की बात करें तो साइड्स को भी काफ़ी बेसिक रखा गया है। इसमें कोई एज सच एरोडायनामिक्स या फिर कोई कट्स नहीं है, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन रखा गया है साइड्स पे भी। अब अगर इस गाड़ी के बैक की बात करें तो हमें ये हाई माउंट इसकी ब्रेक लैंप मिलता है। फिर नीचे हमें इसके टेल लैंप्स मिलते हैं। इसके जो टेल लैंप्स की प्लेसमेंट है, कंसीडरिंग पाकिस्तानी ट्रैफिक थोड़ी सी ख़राब है, वो इसलिए कि ये नीचे हैं काफ़ी, इनको ज़रा सी कोई चीज़ हिट करती है तो ये ब्रेक कर जाते हैं। पाक सुजुकी की गाड़ी है, इसकी जो थोड़ी सी क्वालिटी है उस पर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो ये काफ़ी इजीली ब्रेकेबल है। लेकिन ये बात जो है वो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए ना कोई गाड़ी पहले बनी है ना डिज़ाइन हुई है, तो इसमें भी उस तरह कोई चेंज नहीं आ सकता। ये टेल लैंप्स इधर ही अच्छे लगते हैं और ये इधर ही रहेंगे। इसमें जो चीज़ इसको बेहतर कर सकती है वो यही है कि अगर पाक सुजुकी इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर कर दे तो ये इतनी आसानी से किसी छोटी से छोटी चीज़ के हिट होने पर टूटे ना। अब इस गाड़ी के इंजन की थोड़ी सी बात करें तो ये सुजुकी का R06A है। ये कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वही लेटेस्ट इंजन में से एक है जो कि आज भी सुजुकी के टर्बोस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो इसमें एक चीज़ एडिशनल है वो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये AGS है। जापान में जो गाड़ी बन रही है उसमें हमें प्रॉपर CVT ट्रांसमिशन मिलती है, इसमें हमें ये AGS मिलता है। ये AGS का बेसिकली फंक्शन सिर्फ इतना है कि ये उसी मैनुअल ट्रांसमिशन को उन्होंने एक ऑटोमेटिक क्लच लगा दिया है। इसको मैं मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सुजुकी ऑल्टो के बारे में है, ना कि इसकी AGS टेक्नोलॉजी के। लेकिन ये AGS टेक्नोलॉजी जब भी कामयाब है जब हम इसको केयर से चलाएं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि वो ये है कि इस गाड़ी का जो पावर है उसको थोड़ा सा कट कर दिया है। इस गाड़ी के जो हॉर्स पावर है और जो इसका टॉर्क है वो जापानीज़ मॉडल से थोड़ा सा कम है। इसकी जो हॉर्स पावर है वो 49 है, जबकि जापानीज़ मॉडल की जो हॉर्स पावर है वो हमें अराउंड 57 मिलती है। वो इसलिए करता है कंपनी इसको पावर को कट इसलिए करती है ताकि जो इनके इंजन हैं वो ज़्यादा देर चल सकें। इसीलिए जो सुजुकी टोयोटा होंडा के इंजन हैं वो थोड़े रिलायबल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनकी जो पावर है वो कट होती है और वो जो इंजन है इतना ज़ोर नहीं लगाता जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब हम इसके इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी बेसिक इंटीरियर है। इसमें जो हमें चीज़ डिफरेंट मिलती है फ्रॉम VXR मॉडल वो ये है कि इसका जो कलर है वो हमें डुअल टोन में मिलता है। इसमें ऑफ वाइट और ब्लैक कलर मिलता है। बाकी इंटीरियर काफ़ी सिंपल है जिसमें हमें मैनुअल AC और इसका जो AGS गियर है वो मिलता है। साथ बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम है और वही AC वेंट्स जिस तरह हमें जापानीज़ गाड़ी में मिलते हैं, और फ्रंट पे हमें इसमें 2 स्पीकर्स मिलते हैं और उसी तरह इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स है। इसमें क्योंकि कुछ फीचर्स जो होते हैं पाकिस्तान में वो मिसिंग होते हैं तो इसलिए जो है उनकी जगह इधर खाली छोड़ी जाती है। जैसे जापानीज़ में इधर पुश स्टार्ट, इको आइडल, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और डिफरेंट चीज़ें आती हैं। इसमें वो नहीं है तो इसलिए ये जगह हमें इस तरह मिलती है। अब अगर इस गाड़ी के लेग रूम की बात करें, हेड रूम की बात करें, तो इस गाड़ी में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसकी स्पेस ही है। ये गाड़ी काफ़ी खुली है, हेड रूम बहुत अच्छा है, फिर लेग रूम बहुत अच्छा है और ओवरऑल भी जो है गाड़ी वो काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। जो एक चीज़ इसमें मिसिंग है वो ये है कि इसकी जो सीट्स हैं वो मज़ीद कंफर्टेबल हो सकती थी और उनमें जो है वो हेडरेस्ट अलग से अटैच किया जा सकता था। अब अगर इस गाड़ी के बैक साइड पे स्पेस की बात करें तो बैक पे भी बहुत अच्छी स्पेस है। ये सीट्स जो है बिल्कुल पीछे हुई हुई हैं, फिर भी इतनी अच्छी स्पेस है कि इधर एक 5-10
हाइट का बंदा भी आराम से बैठ सकता है। जो एक चीज़ है वो ये है कि हाँ, इसका फ्लैट फ्लोर नहीं है, तो इसमें पीछे 2 लोग ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब अगर इस गाड़ी की ड्राइव की बात करें तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कंपनी से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कॉस्ट कटिंग करनी होती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया वो इसके इंजन में भी करते हैं। तो ड्राइव के लिहाज से गाड़ी ठीक है, 660 सीसी इंजन है, तो पावर इसकी जो है उस लिहाज से बिल्कुल ठीक लगती है। एसी भी इसका अच्छा काम करता है, और इसकी जो सस्पेंशन है अगर उसको देखा जाए तो वो पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से बिल्कुल ठीक बनी हुई है कंपेयर टू जेडीएम मॉडल्स। और दूसरा जो मैं इधर एक मेन चीज़ की बात करना चाहूँगा वो इसका एजीएस गियर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली मैनुअल को ही उन्होंने ऑटोमेटिक क्लच लगा दिया है, जिससे हमें ये एजीएस टेक्नोलॉजी मिलती है। तो इसमें यही है कि जब ये गियर शिफ्ट करती है तो काफ़ी अच्छा जर्क मिलता है। तो इसीलिए मैं खुद भी यही प्रेफर करता हूँ कि मैं इस गाड़ी को डी से एम पे चलाऊँ। एम का मतलब है कि मैनुअल, जिसमें इसके गियर जो है मुझे खुद मैनुअली शिफ्ट करने पड़ते हैं। इससे गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी रहती है और गाड़ी मेरे कंट्रोल में रहती है, बजाय इसके कि ये बिला वजह के जर्क मारे जब ये गियर चेंज कर रही हो। अगर कंपनी इसमें आरपीएम मीटर दे देती तो फिर बहुत बेहतर होता इस गाड़ी के गियर का ध्यान रखने के लिए, ताकि हमें पता लगता कि जब ये गाड़ी थोड़ा ज़्यादा आरपीएम कर रही है हम इसकी रेस छोड़ दें और ये जो है फौरन गियर बदले। अब अगर मैं पाक सुजुकी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँ तो वो ये होगी कि इस गाड़ी की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है। इस गाड़ी को लोगों को पसंद करने की वजह ये है, या फिर इसको सबसे ज़्यादा ख़रीदने की वजह ये है कि लोगों के पास और ऑप्शंस नहीं है। और तो पाक सुजुकी को चाहिए वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि इसकी क्वालिटी को बेहतर करें। इस माना कि इस गाड़ी के पार्ट्स काफ़ी सस्ते हैं, वो लोगों को ईजीली अवेलेबल है, सब ये गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी गाड़ी हिट होती है तो आपका सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, आपको खुद भी इंजरीज आ सकती हैं अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हिट हो। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इस गाड़ी की जो क्वालिटी है वो बेहतर बनाई जाए, इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनको ज़्यादा किया जाए। अब इस गाड़ी में हमें सिर्फ एसआरएस एयरबैग्स और एबीएस ब्रेक्स मिलती हैं। इस गाड़ी में कुछ छोटे छोटे फीचर्स मजीद ऐड करके इसको बहुत बेहतर गाड़ी बनाया जा सकता है। जो लोग इस गाड़ी पे 3.3 मिलियन की अमाउंट खर्च रहे हैं उनके पास जो है कोई और ऑप्शन नहीं है, वो इसीलिए इस गाड़ी की तरफ जाते हैं। इसमें जो है क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है, तो हम कंपनी को इसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने इस गाड़ी को बहुत महंगा कर दिया। अगर हम डॉलर के साथ कन्वर्जन करें तो इसकी प्राइस जो है उसमें कोई हाइक नहीं आया। लेकिन इसमें यही है कि कंपनी अगर इन चीज़ों को बेहतर करे, इस गाड़ी की क्वालिटी को बेहतर करे, तो ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकती है। और पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े बड़े जो ऑटोमोटिव से रिलेटेड है, उनको भी चाहिए इस चीज़ के बारे में जो है वो आवाज़ उठाएं, ताकि लोगों को, कंज्यूमर को एक बेहतर चीज़ मिल सके। और गवर्नमेंट को भी चाहिए इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा सब्सिडाइज करें टैक्सेस से, लेवीज से, ताकि जो लोग हैं वो इस गाड़ी को आराम से अफोर्ड कर सकें। अब अगर मैं सुजुकी ऑल्टो एजीएस के बारे में अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो इस गाड़ी का जो साइज़ है वो काफ़ी इसको अच्छा बना देता है पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिए। ये गाड़ी छोटी है, पार्किंग में, टाइट स्ट्रीट्स में, टाइट रोड्स में इस गाड़ी को चलाना काफ़ी आसान बन जाता है। तो इसलिए जो इसका साइज़ है उसमें इस गाड़ी को पूरे नंबर मिलते हैं। इस गाड़ी की अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो अभी पाकिस्तान में जो इसकी फेसलिफ्ट है उसकी प्राइस रिसेंटली इंक्रीज़ हुई है, तो वो हमें अराउंड 33,26,000 मिलती है। इस गाड़ी में जो है अब 3 वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो VX वेरिएंट है उसमें कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ था, तो गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया और उसको बंद कर दिया। तो अब इसमें हमें VXR में AGS और VXL AGS वेरिएंट मिलता है। इसका अगर हम डायरेक्ट कंपेटिटर्स की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में मुझे इसका कोई डायरेक्ट कंपेटिटर नज़र नहीं आता। प्रिंस, पर्ल, यूनाइटेड, ब्रेवो आती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ उनका इस तरह की उनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है कि वो सुजुकी के नाम के साथ कम्पीट कर सकें।